Welcome back. Understanding computer like never before. Looking beyond the memorizing. So today's topic is class and its instance. So this is useful for ICSE and CBSE both the courses. So what is class? Class is a blueprint that is used to create and define objects. What is create and define object? You can define anything in the class, and that definition, if you want to use that definition, you will create that object in order to use that definition. And object data type and method and function. So class is one collective thing where you define the objects and what type of the object it is and what are the methods and function it is performed. So all is in one box. So suppose if you see the example, there are two small boxes. So if you consider that these two small boxes is a part of a class, and if there are an objects, so what happen is it's object data type. So object data type means integer, string, double, float. So that will restrict the object to that particular data type, and it will take only input of the type of data type you have defined. That means if you define integer, it can only take numbers. If you define string in double quotes, you can write anything, number, string, alphanumeric, special characters, whatever. Method and functions are basically the one which actually does something, and that is the meat of the class. So when you create the instance of the object, via that you access the method because you want to perform certain thing. So let's see what exactly class requires when it get created. So to declare the class, we need class name. So class declare करना है तो class का नाम होना चाहिए, मॉडिफायर होना चाहिए. मॉडिफायर क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर, लाइक पब्लिक है कि प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है, यानी कि आप उसको एज अ क्लास रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन उसको यूज कर सकता है, कहाँ तक यूज कर सकता है, क्यों यूज कर सकता है. फिर हमको चाहिए कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, क्लास, CLASS. अब ये सब क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए यूज करने का. आप कोई वेरिएबल क्लास के नाम से नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसका वो वेरिएबल के जैसे काम करना है कि उसको कीवर्ड्स के जैसे काम करना है. तो इसलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सेट्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं. आप उसको वेरिएबल या मेथड के नेम पे नहीं यूज कर सकते. और क्लास का जो भी बॉडी होता है वो कर्ली ब्रेसेस में होता है. तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. सो बेसिकली अगर हमने एक कार नाम का क्लास बनाया, तो क्लास का नाम क्या है? कार, राइट. क्लास का मॉडिफायर क्या है? पब्लिक, यानी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है. और क्लास का जो बॉडी है, ये बॉडी, अब ये बॉडी क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है. तो जो भी क्लास के कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो क्लास का बॉडी कहलाता है. अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें कीवर्ड्स क्या है? अब जितने भी ये बोल्ड में हाईलाइटेड है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे पब्लिक, इंट, स्ट्रिंग, वॉइड. इसको आप पब्लिक, वॉइड, वॉइड करके मेथड नहीं बना सकते, क्योंकि वॉइड कंप्यूटर समझ जाता है कि इसका करना क्या है. आप अपना एक नया चीज़ उस पर नहीं लिख सकते. सो एक्सेलरेट, पार्क, प्रिंट करंट स्पीड, ये क्या है कि ये हम लोग का यूजर डिफाइंड मेथड और फंक्शन है. यानी कि कार के क्लास में हम एक एक्सेलरेट बनाएंगे जो कि एक्सेलरेट के बारे में बताएगा. तो जो भी एक्सेलरेट के बारे में बताने के लिए आपको जानना है, उसको आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए. तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि वो सारे इन्फॉर्मेशन एक्सेलरेट के लिए हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन पार्क के लिए, अगर आपने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज किया तो, राइट. तो ये हो गया आपका कार का बॉडी. अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्लास को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं. क्लास आपने डिक्लेयर कर दिया. कई बार आप देखते हैं कि अगर आपने आईडी यूज़ किया है, मान लीजिए इंटेलिजिया यूज़ किया या इक्लिप्स यूज़ किया, तो कई लोग राइट क्लिक करके रन क्लास करते हैं. वो एक्चुअली में होता कैसे है? और कई बार हम लोग कॉपी से, बुक से कोई प्रोग्राम लिखते हैं और वो चलता ही नहीं है. तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने कोई भी क्लास डिक्लेयर किया है. सो हेयर वी हैव गॉट दिस सैम्पल सम. So what sample sum has is, now you are already aware of it. It's public, anybody can use it. It's a class, and the class name is sample sum. It has got one method or function, that sum. What it does, it takes two argument. Now this is an argument, or it is called a method parameter. These are different nomenclature, but all it means is what do sum requires in order to do whatever it means to do. So what sum is actually doing? All it is doing is it is returning the sum of x and y, right? Yeah, here is a little bit of typo. It should be x and it should be y, not a plus b. So
Now if you see, this is the meat part of the running the class independently, that is public static void main. So in a class, if you put this method is universal, public static void main string args, and then in this method what it does is it allows you to call the sum. Now you can call this sum, because you can call the sum directly because it is inside that class. But if it is outside this curly braces, that means class body, then you have to create the instance of this class and then access the sum, right? But let's keep it simple. So the topic was executing the class independently. So if you want to execute the class independently, you need to add this public static void main. इसको आप कॉपी पेस्ट करके इस मेथड को जरूर लिखें, और इसके अंदर में आप उस सम को कॉल किया, सम में आपने 6 और 8 पास किया और आप उसको प्रिंट कर रहे हैं जो भी सम है, तो क्या करेगा 6 + 8 करके आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो अगर क्लास को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करना है तो हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उस क्लास के अंदर लिखिए, ठीक है। अब इंस्टांस ऑफ क्लास, इंस्टांस ऑफ क्लास क्या होता है? मान लीजिए हमने कार क्लास बनाया, अब हमको एक्सलरेट, पार्क और प्रिंट करंट स्पीड को यूज़ करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास अब ये कार एक ब्लूप्रिंट है, हमने बताया कि क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। अब ये इसको मैं हर टाइप के क्लास के लिए, कार के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कार हो, चाहे ऑडी हो, टोयोटा हो, जो भी हो, टाटा हो, सब एक्सलरेट करते हैं, सब पार्क होते हैं और सबका करंट स्पीड बताया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑडी है और हम इस कार का ब्लूप्रिंट को अपने ऑडी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो वेरिएबल है ये आप अपने नाम, अपने यूज़ के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज समथिंग यू कैन डिफाइन, बट क्रिएटिंग द इंस्टांस इज लाइक यू टेक द क्लास, what you want to use of, this is the object of the class, and you do new. New is a keyword for creating the new instance of the class. So now you can do od.accelerate, od.park, od.print speed. So accelerate के अंदर आपने जो भी डिफाइन किया होगा, अगर आप लिखेंगे od.accelerate, वो चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। Similarly, like you can also define for Toyota and other cars, right? So let's move on and see what exactly the definition of instance of class. An instance is a unique copy of a class that representing an object. When a new instance of a class is created, the JVM will allocate a room of memory for that class instance. So basically instance क्या होता है, उस class का एक copy बना के आपको मिल जाता है और आप उस copy को use कर सकते हैं, उस कॉपी के थ्रू उस क्लास के मेथड्स को, फंक्शंस को कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टांस और ऑब्जेक्ट कई जगह पे इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, बट इंस्टांस क्या होता है कि उस मोमेंट में क्लास का कॉपी, ताकि आप उस कॉपी को यूज़ कर सकें। सबके पास ओरिजिनल नहीं होता है, राइट? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, तो उसको हर कोई यूज़ करना चाहेगा, तो उसका इंस्टांस क्रिएट करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इंस्टांस जब आप क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो बैकग्राउंड में कंपाइलर क्या करता है, उस इंस्टांस के लिए एक मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेट करता है कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो इंस्टांस एग्जिस्ट करे और आप उसको यूज़ कर सकें। जब वो देखेगा कि इंस्टांस का कोई यूज़ नहीं है, प्रोग्राम शट डाउन है, तो वो क्या करेगा, गार्बेज कलेक्शन कर देगा, उस इंस्टांस को हटा देगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, जब आप प्रोग्राम्स रन करोगे, फिर से वो ऑडी नाम का इंस्टांस क्रिएट करेगा, आपका काम करेगा, फिर डाई ऑफ हो जाएगा। तो जेवीएम क्या करता है कि वो चीज़ों को आपको रन टाइम में देता है, आप काम करते हो, फिर उसको झाड़ू लगा के हटा देता है, फिर से रूम फ्री कर देता है। अगर वो मेमोरी में रखेगा तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, राइट? सो ये हुआ इंस्टांस ऑफ क्लास। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्लास। तो कितने टाइप के क्लास होते हैं? स्टैटिक क्लास हुआ, कॉन्क्रीट क्लास हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ, फाइनल क्लास हुआ और इनर क्लास हुआ। स्टैटिक क्लास, कॉन्क्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फाइनल क्लास, इनर क्लास। तो नाम से समझिए, स्टैटिक क्लास क्या होता है कि अगर आपने क्लास को स्टैटिक बना दिया तो उसका इंस्टांस क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता, आप सीधे उस क्लास के नाम से डॉट मेथड करके आप उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक क्या करता है कि एक जेवीएम को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक मैसेज देता है कि भाई मैं स्टैटिक हूँ। तो जो चीज़ें आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हो वो क्या होता है, जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो सबसे पहले वो मेमोरी में जाके लोड होता है। तो एनीथिंग यू डिक्लेयर स्टैटिक गेट लोडेड फर्स्ट इन द मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर इट टू यूज, तब आपका क्लास का इंस्टांस वगैरह क्रिएट होता है।
कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है कि आप कॉन्क्रीट नाम क्या है, किसी भी चीज़ का आपने कॉन्क्रीट डाल के बनाया है, यानी कि आपने पक्का पूरा फुल प्रूफ बना दिया। तो उस क्लास के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, वो क्लास आपका सेल्फ सफिशिएंट है, आप सिर्फ उसको यूज करने जा रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट माने आधा अधूरा। तो आपने क्या किया, क्लास के अंदर जैसे डिक्लेयर कर दिया है मेथड्स, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा है आपने, ठीक है। और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप तब लिखोगे जब आपको पता चलेगा। तो आपने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया और 10 लोग हैं, 10 लोग को यूज करना है, तो आपने एक अलग से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया और बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक्सीलरेट का मतलब हुआ कि ऑडी से रिलेटेड एक्सीलरेशन का इंफॉर्मेशन डालना है, आपको डालना है टोयोटा के लिए। तो आपने क्या किया, उस एक्सीलरेट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट रखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ताकि हर लोग अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकें, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट अ कंप्लीट क्लास, बट everybody can use that class and use the method of that class and define their own definition inside it. फाइनल क्लास यानी कि अगर क्लास के सामने आपने फाइनल कर दिया तो उस क्लास के अंदर का कोई भी चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ यूज कर सकते हो। और इनर क्लास क्या होता है, अब इनर होने के लिए आउटर होना पड़ता है, यानी एक क्लास के अंदर अगर दूसरा क्लास भी आप लिखते हो तो इनर आउटर क्लास का रिलेशनशिप बन जाता है। सो होप आपको क्लासेस के बारे में पूरा हिस्ट्री पता चल गया है और साइंस बिहाइंड द क्लासेस आपको जानने में मदद मिला होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन। अब आप कहोगे अरे हमारे बुक के हिसाब से तो अब नेक्स्ट ये है, एरर हैंडलिंग तो लास्ट में है। लेकिन अगर आपने क्लास बना दिया, कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया, ब्लूप्रिंट और एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन दोनों ही बिल्कुल अलग टॉपिक हैं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कि अगर आपने कोई चीज़ बनाया है तो फुल प्रूफ कैसे है, वो फुल प्रूफ तभी बनता है जब आप उसका प्रॉपर एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन को बारे में समझते हैं और उसको रिंग फेंस करते हैं, ताकि किसी भी तरह का एरर आए तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, किसी भी तरह का एक्सेप्शन आए तो उसको क्या मैसेज यूज़र को दिखाना है। तो एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन इज़ ए इंडिपेंडेंट टॉपिक विच यू शुड नो, बिकॉज कोई भी अगर आप साइकिल चलाते हो या कोई भी कार चलाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब उसमें फॉल्ट होगा या जब वो लड़ेगा तब क्या करना है। जब सारा चीज़ अच्छा है तो सब अच्छा है। तो in next topic we'll see in error handling and exception. Thank you.